एक लक्ष्य सिर्फ एक ऐसा सपना है जिसकी समय सीमा तय हो। यह सरल सी बात गहरी सच्चाई बयां करती है। अक्सर आपके और आपके सपनों के जीवन के बीच एकमात्र बाधा आप खुद ही होते हैं। यह विरोधाभासी, लगभग बेतुका लग सकता है, लेकिन यह निर्विवाद है। नेपोलियन हिल ने इस रहस्य को उजागर करने, यह बताने में अपना जीवन लगा दिया कि काम करने के लिए प्रेरणा का इंतजार करना एक खामोश जाल है, भविष्य का चोर है। और आज हम कार्रवाई के लिए खुद को प्रेरित करने के 6 सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों का पता लगाएंगे, भले ही इच्छा शक्ति कम क्यों ना हो। देखिए कैसे अधिकांश लोग तैयार होने का इंतजार करते हुए, आत्मविश्वास महसूस करने का इंतजार करते हुए, प्रेरणा के आसमान से बिजली की तरह गिरने का इंतजार करते हुए जीवन बिताते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। क्रिया स्पष्टता से पहले आती है, आत्मविश्वास से पहले आती है। प्रेरणा गति का परिणाम है, कभी भी इसका कारण नहीं। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसे आप हमेशा करना चाहते थे, लेकिन तैयार नहीं होने के कारण टालते रहे। कोई व्यवसाय शुरू करना, वह किताब लिखना, करियर बदलना, या बस रोजाना व्यायाम करना। समय बीतता जाता है और आप उसी जगह बने रहते हैं, परिणाम के बिना योजनाएं जमा करते रहते हैं। जो लोग कामयाब होते हैं और जो केवल सपने देखते हैं, उनके बीच का अंतर प्रतिभा या भाग्य नहीं है, बल्कि पूरी तरह से तैयार होने से पहले काम करने की क्षमता है। इतिहास ऐसे ही उदाहरणों से भरा पड़ा है। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने के लिए एकदम सही मैनुअल का इंतजार नहीं किया। उन्होंने प्रयोग किया, हजारों बार गलतियां की, और हर असफलता में उन्होंने सफलता की ओर एक नया रास्ता खोजा। हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल बाजार के तैयार होने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने इसे बनाया, अपनी दृष्टि में विश्वास किया और एक साम्राज्य बनाया। इन दिग्गजों के पास शुरुआत में सभी उत्तर नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ और अधिक मूल्यवान था, अनिश्चितता में कार्य करने की इच्छा। यही वह रहस्य है जिसे बहुत से लोग अनदेखा करते हैं। आप अपने रास्ते से सफलता तक नहीं पहुंचते, आप तब तक काम करते रहते हैं जब तक आप उस तक नहीं पहुंच जाते। आत्मविश्वास शुरुआती बिंदु नहीं है, बल्कि प्रारंभिक प्रतिरोध को पार करने के बाद प्राप्त किया जाने वाला इनाम है। एक विक्रेता की कल्पना कीजिए जो टेलीफोन के सामने स्तब्ध हो गया है, ग्राहक की प्रतिक्रिया से भयभीत है। जितना अधिक वह सोचता है, उतना ही डर बढ़ता है। लेकिन जिस क्षण वह अपनी उंगली को पहला नंबर डायल करने के लिए मजबूर करता है, कुछ बदल जाता है। पहली कॉल में आवाज कांपती है, लेकिन दूसरी में बेहतर हो जाती है, और हर प्रयास के साथ आत्मविश्वास बढ़ता है। डर कम होता है, क्षमता बढ़ती है। सब इसलिए क्योंकि उसने जड़ता को तोड़ दिया और कार्य करने का निर्णय लिया। जीवन में यह अलग नहीं है। हमने कितनी परियोजनाएं पूरी तरह से सही योजना की आवश्यकता मानकर छोड़ दी है। विज्ञान पूर्णतावाद और शिथिलता के बीच संबंध को सिद्ध करता है। व्यवहार मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि प्रेरणा या आत्मविश्वास का इंतजार करना एक ऐसा जाल है जो व्यक्तिगत उपलब्धि को रोकता है। मस्तिष्क गति पर प्रतिक्रिया करता है, डोपामाइन प्रेरणा के न्यूरोट्रांसमीटर को मुक्त करता है, इसलिए क्रिया पहले आती है, और शरीर गति को प्रेरणा की भावना से पुरस्कृत करता है। यह एक रुके हुए कार्य को धक्का देने जैसा है। शुरू में यह कठिन है, लेकिन गति के साथ प्रयास कम हो जाता है। नेपोलियन हिल ने इसे खुद अनुभव किया। युवावस्था में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से मिलवाया गया, जो अपने समय के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। तैयारी के लिए समय नहीं, पर्याप्त अनुभव नहीं, उन्होंने अपनी पीढ़ी के सबसे बड़े लोगों का साक्षात्कार करने की चुनौती स्वीकार कर ली। वह निर्णय, जिसे आसानी से अस्वीकार किया जा सकता था, ने उनके जीवन में पूर्ण परिवर्तन के द्वार खोल दिए। अगर वह तैयार होने का इंतजार करते, तो शायद वह कृति कभी नहीं लिख पाते जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित किया। और यही सिद्धांत आज आपके लिए भी लागू होता है। आपने पैसे की कमी, असमर्थ महसूस करने या यह मानने के कारण कितने अवसरों को गंवा दिया कि आपको और अधिक अध्ययन, अधिक योजना, अधिक समय की आवश्यकता है। हालांकि समय इंतजार नहीं करता। हिचकिचाहट का हर दिन आपके इच्छित भविष्य के निर्माण के लिए एक दिन कम है।
आप कब तक स्थिर रहते हुए जीवन के बीतने की अनुमति देंगे? पहला कार्य सरल, छोटा, यहां तक कि अपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन यह वही है जो अन्य के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। गति के बिना कोई प्रगति नहीं, प्रगति के बिना कोई उपलब्धि नहीं। ताकत अभी से शुरू करने में है, भले ही कोई गारंटी ना हो, भले ही सभी उत्तर ना हो, क्योंकि केवल वही व्यक्ति मार्ग का पता लगाता है जो कार्य करता है। डर एक अदृश्य छाया है जो हमें साथ लेकर चलती है। लकवाग्रस्त करने वाले प्रश्न फुसफुसाती है। क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं? क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो जाए? मजेदार बात यह है कि ज्यादातर मामलों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी 85% से ज्यादा चिंताओं का कभी भी एहसास नहीं होता है, और जब भी कुछ गलत होता है तो हमारे पास परिणामों से निपटने के लिए लगभग हमेशा शक्ति और बुद्धि होती है। डर एक लगातार झूठा है जिसका सबसे बड़ा हथियार हमें कार्य न करने के लिए मनाना है। साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि उसके बावजूद कार्य करना है। एडविन सी बार्न्स के बारे में सोचिए। एक ऐसा युवा जिसके पास न तो पैसा था, न संपर्क, न ही गारंटी। वह हार मान सकता था, लेकिन उसने थॉमस एडिसन के कार्यालय के लिए चोरी छिपे एक ट्रेन में सवार होने का फैसला किया। अपने लक्ष्य को उस समय के सबसे प्रभावशाली आविष्कारक के साथ भागीदार बनने की घोषणा की। शुरू में उसे केवल एक मामूली काम मिला, लेकिन उसने खुद को निराशा या संदेह से प्रभावित नहीं होने दिया। उसने दृढ़ता से काम किया, और जब अवसर आया तो वह तैयार था। बार्न्स ने प्रतीत होने वाली असंभव बात को हासिल किया, क्योंकि वह समझ गया था कि डर उसके कदमों को तय नहीं कर सकता। आपने कितनी बार आंतरिक आवाज सुनकर अवसरों को गंवा दिया है जो कहती है कि यह समय नहीं है या आप तैयार नहीं हैं? आप कितनी बार एक महत्वपूर्ण निर्णय के सामने स्तब्ध हो गए हैं, उन आपदाओं की कल्पना करते हुए जो कभी नहीं हुई? डर अज्ञात अनिश्चितता से भर जाता है, लेकिन जिस क्षण आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, भले ही आपका दिल तेज क्यों ना हो, आपकी ताकत कम होने लगती है। यह एक ऐसी दीवार की तरह है जो प्रतीत होने पर अभेद्य है, लेकिन जैसे जैसे आप पास आते हैं, दरारें और कमजोरियां दिखाई देती हैं। विज्ञान भी इस विचार की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि जिस चीज से हमें डर लगता है, उसके प्रतिक्रमिक रूप से उजागर होने से चिंता काफी कम हो जाती है। मस्तिष्क समझता है कि खतरा उतना खतरनाक नहीं है जितना लग रहा था। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो वे सिकुड़ जाते हैं। हर बार जब आप उन्हें टालते हैं तो वे बढ़ते हैं। आपका भविष्य डर की मौजूदगी या अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि उसके बावजूद कार्य करने की आपकी इच्छा से ढाला जाएगा। नेपोलियन हिल ने इसे दर्दनाक और वास्तविक तरीके से अनुभव किया। अपने जीवन के कई मौकों पर उन्होंने पूर्ण अनिश्चितता का सामना किया। एक समय था जब राजनीतिक दबाव और उत्पीड़न के कारण उन्हें सुबह सुबह अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने परिवार और सब कुछ पीछे छोड़कर, यह जाने बिना कि उन्हें आश्रय या आजीविका कहाँ मिलेगी। कोई भी व्यक्ति हार मान सकता था, लेकिन उसने अज्ञात का सामना किया और आगे बढ़ता रहा। इस अनुभव ने उनके दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। इस विचार को मजबूत किया कि डर जीवन का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। जब आप दबाव में काम करते हैं तो आपको एक ऐसी लचीलापन पता चलता है जिसकी आपको कभी कल्पना नहीं की होगी। आवश्यक चिंतन है, डर गायब नहीं होगा, लेकिन आप अंदर से कांपते हुए भी कार्य करना चुन सकते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि इस छाया को अपने सपनों को चुराने की अनुमति न दें। क्या बुरा है? कोशिश करने और असफल होने का दर्द सहना, या जीवन भर कभी कोशिश न करने का बोझ उठाना? इसका उत्तर आपके पास है, और यह न केवल आपके वर्तमान बल्कि आपके पूरे भविष्य को परिभाषित करेगा। आपने कितनी बार कल से शुरू करने का वादा किया है? कल पढ़ाई करूंगा, कल जिम जाना शुरू करूंगा, कल अपने वित्त का प्रबंधन करूंगा। समस्या यह है कि यह कल कभी नहीं आता, जो हफ्तों, महीनों, कभी कभी वर्षों में बदल जाता है। शिथिलता खामोश है, लेकिन यह क्षमता का सबसे बड़ा चोरों में से एक है। यह खुद को अत्यधिक योजना, सही समय की तलाश
एक झूठी भावना के रूप में छुपाती है कि अभी समय नहीं है। जब तक आप इंतजार करते हैं, समय बीतता जाता है और हर खोया हुआ दिन आपके जीवन का एक टुकड़ा है जो वापस नहीं आता। कोई आदर्श समय नहीं है। पूर्ण परिस्थितियों की प्रतीक्षा करना जीवन शैली के रूप में पक्षाघात को स्वीकार करने के समान है। भविष्य आज के अपूर्ण कार्यों में बनाया गया है। एक खराब लिखा हुआ पाठ संपादित किया जा सकता है, एक साधारण व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है, लेकिन एक दराज में रखा हुआ सपना सड़ने तक स्थिर रहता है। जो लोग शिथिलता को तोड़ते हैं वे नहीं हैं जो तैयार महसूस करते हैं, बल्कि वे हैं जो सभी उत्तरों के बिना भी कार्य करने का निर्णय लेते हैं। इस बाधा को तोड़ने का एक सरल तरीका 5 मिनट का नियम है। अपने आप से कहें कि आप केवल 5 मिनट के लिए किसी कार्य पर काम करेंगे। यह थोड़ा समय है, इसे बहुत ज्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह मस्तिष्क को गति में लाने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद जो होता है वह लगभग जादुई है। ये 5 मिनट 30 में 1 घंटे में बदल जाते हैं और आप प्रवाह की स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं। सबसे अधिक भार शुरुआत में होता है, जैसे कि एक रुके हुए कार को धक्का देना। पहला बल कठिन होता है, लेकिन गति पकड़ने के बाद गति स्वाभाविक हो जाती है। और जब हम शिथिलता की बात करते हैं तो हम अपनी भावनाओं और अपने कल्याण पर इसके प्रभावों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कैलगरी विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि लगातार शिथिल करने वाले व्यक्तियों में चिंता, तनाव और पछतावे के उच्च स्तर होते हैं। हर बार जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को टालते हैं तो आप न केवल किसी लक्ष्य को विलंबित कर रहे होते हैं, बल्कि अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को भी समझौता कर रहे होते हैं। नेपोलियन हिल यह जानते थे। जब उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से अपने समय के सबसे बड़े दिमागों का साक्षात्कार करने का काम मिला, तो यह परियोजना इतनी बड़ी थी कि यह आसानी से शिथिलता में खो सकती थी। यह 20 से ज्यादा वर्षों का अथक परिश्रम था। अगर वह लगातार टालते रहते, अगर वह हर दिन प्रेरित महसूस करने का इंतजार करते, तो वे कभी अपना शोध पूरा नहीं कर पाते और वह किताब नहीं होती जो लाखों लोगों को प्रेरित करती। उन बारों के बारे में सोचें जब आपने ऐसे निर्णय टाल दिए जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते थे। शायद आपने किसी व्यावसायिक अवसर को जाने दिया हो, किसी महान विचार को छोड़ दिया हो, या किसी परियोजना में इतनी देरी कर दी हो कि उत्साह खत्म हो गया हो। शिथिलता उच्च ब्याज वसूल करती है, क्योंकि खोए हुए समय के अलावा यह आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। हर अधूरे वादे के साथ आपका मस्तिष्क दर्ज करता है कि वह आप पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन जब आप कार्य करना शुरू करते हैं, भले ही कम मात्रा में, यह आत्मविश्वास फिर से बन जाता है। समाधान सरल है, लेकिन इसके लिए साहस की आवश्यकता है। अभी कार्य करें, भले ही वह कम हो, भले ही वह अपूर्ण हो। दैनिक छोटे कार्यों का योग दीर्घकाल में विशाल परिणाम उत्पन्न करता है। शिथिलता सपनों को भूतियां बना देती है, लेकिन शुरू करने का अनुशासन आज, इसी क्षण, वह है जो जीवन को वास्तव में बदल देता है। चुनाव आपका है। इरादों को जमा करना जारी रखना, या अंततः यह तय करना कि अब काफी हो गया है और पहला कदम उठाना। अनुशासन बोझ नहीं है, यह दुख या प्रतिबंधों के बारे में नहीं है। अनुशासन स्वतंत्रता के बारे में है। यह खुद के प्रति प्रतिबद्ध होने और पूरा करने की क्षमता है, भले ही कोई देख न रहा हो। यह साबित करने का कार्य है हर दिन कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। यह आत्मविश्वास वह आधार है जिस पर हर सच्ची उपलब्धि का निर्माण होता है। जो लोग प्रेरणा पर निर्भर करते हैं वे क्षणिक भावनाओं के गुलाम होते हैं। एक दिन वे उत्साहित होते हैं, दूसरे दिन निराश होते हैं, अंतहीन उतार चढ़ाव के रहमोक्रम पर होते हैं। जो अनुशासन विकसित करते हैं वे निरंतरता बनाते हैं, और निरंतरता आदतों को परिणामों में बदल देती है। शुरुआत में आराम का विरोध करना दर्दनाक होता है। शरीर को आराम चाहिए, मन बहाने ढूंढता है, और प्रत्येक कोशिका आपको हार मानने के लिए चिल्लाती हुई प्रतीत होती है। लेकिन इस बाधा को पार करने पर कुछ शक्तिशाली होता है। आप अपने मस्तिष्क को यह सिखाते हैं कि वह दबाव को सहन करने में सक्षम है, और इस प्रक्रिया के हर दोहराव के साथ आप मजबूत होते जाते हैं। यह एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। पहले दिनों में
प्रयास असहनीय लगता है, लेकिन निरंतर अभ्यास के साथ असंभव स्वाभाविक हो जाता है। अनुशासन आपके चरित्र को ढालता है, लचीलापन बनाता है और बाधाओं को कदमों में बदल देता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अध्ययन से पता चलता है कि अनुशासित व्यक्ति वित्तीय स्थिरता, बेहतर संबंध और कल्याण की बेहतर भावना रखने की अधिक संभावना रखते हैं। अनुशासन जीवन के एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह फैलता है। जब आप निर्धारित समय पर उठना सीखते हैं, तो आप वादों का पालन करना, शरीर की बेहतर देखभाल करना, भविष्य की बेहतर योजना बनाना भी सीखते हैं। लगातार छोटे चुनाव जीवन भर की उपलब्धियां बनाते हैं। नेपोलियन हिल यह गहराई से समझते थे। वह लंबे समय तक वित्तीय कठिनाइयों से गुजरे, जहां दृढ़ रहना असंभव लग रहा था। लेकिन रोजाना लिखने का अनुशासन, पैसे की कमी और बड़ी अनिश्चितता के साथ भी ने उन्हें इतिहास की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक को सफलता और समृद्धि पर पूरा करने की अनुमति दी। वह निराशा के आगे झुक सकते थे, लेकिन उन्होंने हर दिन जारी रखने का चुनाव किया, अपने आप और अपने मिशन के साथ अपने जीवन को संरेखित किया। इस अनुशासन ने न केवल उनका समर्थन किया, बल्कि लाखों लोगों को भी प्रेरित किया। अपने जीवन के बारे में सोचें। आपने कितनी बार उत्साह के साथ कुछ शुरू किया, लेकिन उत्साह कम होने पर छोड़ दिया? कितनी आशाजनक परियोजनाएं खो गईं क्योंकि आपने उस प्रेरणा का इंतजार किया जो कभी वापस नहीं आई? कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन जब प्रारंभिक चमक गायब हो जाती है तो कुछ ही लोग बने रहते हैं, और यही कुछ लोग शीर्ष पर पहुंचते हैं। अनुशासन व्यवहार में आत्म प्रेम का सबसे बड़ा कार्य है। अपने आप से जो वादा किया है उसे पूरा करके आप अपने अवचेतन को कहते हैं, मैं विश्वसनीय हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने पर भरोसा कर सकता हूं। यह बार बार दिया जाने वाला संदेश आंतरिक शक्ति, अटूट आत्मविश्वास में बदल जाता है। इस आधार के साथ कुछ भी आपके विकास को रोक नहीं सकता। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो तब भी बने रहते हैं जब दूसरे हार मान लेते हैं, और यहीं पर अनुशासन एक सामान्य जीवन और एक असाधारण जीवन के बीच अंतर बन जाता है। दर्द अपरिहार्य है, जल्दी या बाद में हम सभी इसे महसूस करते हैं। किसी प्रियजन की हानि, किसी परियोजना की निराशा जो सफल नहीं हुई, एक ऐसे अवसर की अस्वीकृति जिसके लिए हमने संघर्ष किया। जो लोग बढ़ते हैं और जो स्थिर रहते हैं, उनके बीच का अंतर दर्द का अभाव नहीं है, बल्कि जिस तरह से वे उस पर प्रतिक्रिया करना चुनते हैं। दर्द, यह अथक शक्ति, हमें कुचल सकती है, हमें एक असहनीय भार में कैद कर सकती है जो हमें निराशा की गहराई में ले जाती है, या इसके विपरीत यह एक तेज ईंधन में बदल सकती है जो हमें आगे बढ़ाती है, एक उज्जवल भविष्य की ओर। चुनाव, यह महत्वपूर्ण निर्णय विशेष रूप से हमारे हाथों में है। अपने आसपास देखें, कितने प्रशंसित व्यक्ति जिनका जीवन सफलता और उपलब्धि का पर्याय है, विपत्ति की आग में नहीं ढले हैं। इतिहास, यह विशाल और बुद्धिमान संरक्षक, हमें बताता है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां, वे कारनामे जो समय के माध्यम से गूंजते हैं, लगभग हमेशा दुख के बीजों से उगते हैं, अनगिनत कठिनाइयों के आंसुओं से सींचे जाते हैं। अस्वीकृति, असफलता, जबरदस्त गिरावट, ये क्षण जो अक्सर दर्दनाक और अपमानजनक होते हैं, अपने आप में बहुमूल्य सबक, ऐसे शिक्षण ले जाते हैं जो कोई भी पुस्तक, चाहे वह कितनी भी विद्वतापूर्ण क्यों न हो, या कोई भी शिक्षक, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, कभी भी नहीं दे सकता। यह जीवन के कठोर प्रहार हैं जो हमें आराम क्षेत्र से बाहर निकालते हैं, हमें खुद को फिर से बनाने, नए समाधानों की तलाश करने, खुद के बेहतर संस्करण बनने के लिए मजबूर करते हैं। जब हम दर्द को एक अथक दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि एक सख्त शिक्षक के रूप में देखना सीखते हैं, तो हमें अपने भीतर शक्ति का एक अटूट स्रोत, एक लचीलापन मिलता है जो पहले अप्राप्य लग रहा था, एक शक्ति जो चुपचाप सो रही थी। विज्ञान अपनी सटीक और कठोर पद्धति के साथ इस निर्विवाद सच्चाई की पुष्टि करता है। अनेकों शोध भावनात्मक लचीलापन पर प्रकाश डालते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, जो दुख के गहरे गर्त में साहसपूर्वक कूदते हैं और इन कठिनाइयों से निपटना सीखते हैं, वे असाधारण परिपक्वता
अटल ध्यान और सराहनीय नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। दुख, जब इसे क्रूर सजा के रूप में नहीं बल्कि विकास के अनूठे अवसर के रूप में समझा जाता है, तो यह जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को व्यापक करता है, दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति पैदा करता है और हमारे चरित्र को मजबूत करता है। हमें अधिक मजबूत, अधिक लचीला और अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों में ढालता है। यही कारण है कि हम जिन सबसे बुद्धिमान और प्रेरणादायक लोगों को जानते हैं, जिनके जीवन प्रकाश और ज्ञान से जगमगाते हैं, वे लगभग हमेशा अनुभवों के गहरे निशान, यात्रा के अमिट चिन्ह लिए हुए होते हैं, जिसने उन्हें वह बनाया जो वे हैं। नेपोलियन हिल का जीवन इस असाधारण परिवर्तन का एक स्पष्ट उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में महामंदी के दौरान अभूतपूर्व पीड़ा और अनिश्चितता के दौर में उन्होंने लगभग वह सब कुछ खो दिया जो उन्होंने कड़ी मेहनत और समर्पण से अर्जित किया था। यह अत्यधिक पीड़ा और अनिश्चितता का समय था, एक ऐसा दौर जो किसी का भी मनोबल तोड़ सकता था। लेकिन निराशा और निराशाजनकता के आगे घुटने टेकने के बजाय उन्होंने उस विनाशकारी अनुभव को विकास के लिए एक कूदने की पट्टी के रूप में उपयोग करने का विकल्प चुना। उन्होंने अपने विचारों को परिष्कृत करने, अपने सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन करने और भी अधिक स्पष्टता और प्रभाव के साथ लिखने के लिए उस अनुभव का उपयोग किया। उस अंधकारमय दौर की असहनीय पीड़ा ईंधन में बदल गई, जिससे उन्हें शक्तिशाली शिक्षाएं देने में मदद मिली। ऐसी शिक्षाएं जो पीढ़ियों तक चली आई हैं, वर्षों से अनगिनत लोगों को प्रेरित करती रही हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाया कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी, मानव आत्मा के सबसे गहरे गर्त में भी, पीड़ा से भी बड़ा कुछ बनाने की संभावना है। कुछ ऐसा जो पीड़ा को पार कर जाता है और उसे एक स्थायी विरासत में बदल देता है। यहां महत्वपूर्ण बिंदु है इस असाधारण परिवर्तन का सार। जब पीड़ा हमें आघात करती है, जब दुख हमें घेर लेता है, तो पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया भागना है, सतही विकर्षणों की तलाश करना है, उस चीज से छिपना है जो हमें चोट पहुंचाती है, जो हमें असुविधा का कारण बनती है। लेकिन यह असुविधा का सामना करने में, पीड़ा को गले लगाने में है कि वास्तविक विकास, वास्तविक परिवर्तन निवास करता है। इस झटके में, दुख के अशांत जल में, इस गहरे गोता में लचीलापन पैदा होता है, आंतरिक शक्ति बनती है। दुख हमें तोड़ सकता है, हमें मलबे में बदल सकता है, या हमें गढ़ सकता है, हमें कठोर इस्पात में बदल सकता है, पहले से कहीं अधिक मजबूत और प्रतिरोधी। निर्णय एक बार फिर हमारे दृष्टिकोण में है, प्रतिकूलता के सामने प्रतिक्रिया चुनने की हमारी क्षमता में। हो सकता है कि आप एक कठिन समय से गुजर रहे हों, एक ऐसी स्थिति जहां पीड़ा असहनीय लगती हो, जहां दुख सहन करने के लिए बहुत अधिक लगता हो। महत्वपूर्ण प्रश्न, वह प्रश्न जो आपके भाग्य का निर्धारण करेगा, यह है, क्या मैं इस स्थिति को नकारात्मक रूप से मुझे परिभाषित करने दूंगा? क्या मैं मुझे निराशा के चंगुल में कैद करने दूंगा? या मैं इस ऊर्जा, इस तीव्र पीड़ा का उपयोग एक प्रेरणा के रूप में अपने आप के एक मजबूत, अधिक लचीला और अधिक शक्तिशाली संस्करण की ओर एक प्रणोदक के रूप में करूंगा? बहाया गया प्रत्येक आंसू एक बहुमूल्य सबक बन सकता है, प्रत्येक अस्वीकृति विकास का अवसर बन सकती है, प्रत्येक गिरावट सफलता की सीढ़ी में एक कदम बन सकती है। अपनी क्रूर तीव्रता में दुख इस बात का अप्रतिरोध्य प्रमाण है कि हम जीवित हैं, कि हम गति में हैं, और गति, जीवन का निरंतर प्रवाह, हमेशा परिवर्तन का उपजाऊ मैदान होता है। पीड़ा कभी सुखद नहीं होगी, कभी भी ऐसा अनुभव नहीं होगा जिसे हम अनुभव करना चाहेंगे, लेकिन यह विरोधाभासी रूप से, अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हो सकती है। यह वह अदम्य शक्ति हो सकती है जो हमें आगे बढ़ाती है जब सब कुछ खो गया लगता है, जब निराशा हमें एक भारी चादर की तरह ढक लेती है। यही कारण है कि वे जो अपने घावों को विकास के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करना सीखते हैं, वे जो दर्दनाक अनुभवों को शक्ति और ज्ञान के स्रोतों में बदल देते हैं, वे लगभग अडिग हो जाते हैं, जीवन के तूफानों के प्रतिरोधी हो जाते हैं। जीवन, चुनौतियों और बाधाओं की यह अटूट यात्रा लगातार आपके प्रतिरोध, प्रतिकूलता का सामना करने की आपकी क्षमता का परीक्षण करेगी। लेकिन जिस तरह से आप इन परीक्षणों का जवाब देते हैं,
जिस तरह से आप कठिनाइयों पर प्रतिक्रिया करना चुनते हैं, वही यह परिभाषित करेगा कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं, आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यदि आप पीड़ा को शक्ति में बदलना चुनते हैं, यदि आप दुख को विकास और सीखने के स्रोत बनाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके इतिहास के सबसे अंधेरे, सबसे दर्दनाक अध्याय भी सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रेरणादायक, आपके व्यक्तिगत विकास में सबसे अधिक योगदान देने वाले बन सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना हमारे कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए एक उत्तर के बिना जीना, बिना कंपास के, बिना तारों के मार्ग को रोशन करने के लिए उच्च समुद्र में नेविगेट करने जैसा है। हां, आप चलते हैं, लेकिन बिना किसी निश्चित दिशा के, बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के, विभिन्न दिशाओं में ऊर्जा बर्बाद करते हुए, कहीं भी नहीं पहुंचते हुए, दिशाहीन संभावनाओं के अनंत सागर में खो जाते हैं। लक्ष्यों की स्पष्टता होना, एक ऐसा उद्देश्य होना जो आपकी यात्रा को रोशन करे, यही उन लोगों को अलग करता है जो अपने सपने पूरे करते हैं, और उन लोगों से जो केवल सपने देखते हैं, जो केवल जीवन की अटूट धाराओं के आगे बह जाते हैं। लेकिन अस्पष्ट और अपरिष्कृत तरीके से कहना पर्याप्त नहीं है कि आप खुश होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं या धनवान बनना चाहते हैं। इन अस्पष्ट और आकाशीय इच्छाओं में शक्ति नहीं होती है, वे क्रिया को प्रेरित नहीं करती हैं, वे मस्तिष्क को एक ठोस लक्ष्य, एक निश्चित दिशा प्रदान नहीं करती हैं। आपको ठीक से परिभाषित करना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, किस समय सीमा में आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, और पहला कदम क्या होगा, पहली ठोस कार्रवाई जो आपको आपके सपने की दिशा में ले जाएगी। प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से लिखते हैं, जो अपने सपनों और लक्ष्यों को बाह्य करते हैं, उनके उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक अवसर होते हैं जो केवल इन इरादों को अपने मन में रखते हैं, जो केवल अपने सपनों को पोषित करते हैं बिना उन्हें ठोस कार्यों में बदलें। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिखने का साधारण कार्य, लक्ष्यों को शब्दों में मूर्त रूप देना, एक निर्विवाद प्रतिबद्धता पैदा करता है, क्रिया से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों को सक्रिय करता है और जिम्मेदारी की धारणा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। जब आप किसी लक्ष्य का विस्तार से वर्णन करते हैं, जब आप उसे स्पष्ट करते हैं, तो आपका मन सक्रिय रूप से उसे वास्तविक बनाने के तरीकों की तलाश करना शुरू कर देता है। भले ही आप इस बारे में सचेत रूप से न सोच रहे हों, आपका मन अथक रूप से काम करता है, रणनीतियां खोजता है, अवसरों की पहचान करता है, आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए रचनात्मक समाधान ढूंढता है। नेपोलियन हिल एक बार फिर अपने प्रेरणादायक जीवन पथ में इसका एक शानदार उदाहरण देते हैं। जब मैग्नेट एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपने समय के सबसे बड़े नेताओं का साक्षात्कार लेने और सफलता पर उनके विचारों को संकलित करने की चुनौती दी, तो यह परियोजना एक स्मारकीय, लगभग असंभव उपक्रम लग रही थी। यह 20 साल की कड़ी मेहनत, समय और प्रयास का एक विशाल निवेश होगा, बिना किसी तत्काल पुरस्कार के वादे के। लेकिन उन्होंने स्पष्ट और सटीक लक्ष्यों से लैस होकर चुनौती स्वीकार कर ली। सैकड़ों प्रभावशाली व्यक्तित्वों का साक्षात्कार लेना, उनके जीवन के सबक रिकॉर्ड करना और इन अनुभवों को किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ सिद्धांतों में बदलना, चाहे उनकी उत्पत्ति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। यह लिखित प्रतिबद्धता, ये स्पष्टता और परिशुद्धता के साथ परिभाषित लक्ष्य वह था जिसने उन्हें अनिश्चितताओं, बाधाओं और कठिनाइयों के 2 दशकों के दौरान मजबूत बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप इतिहास की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक का निर्माण हुआ। एक ऐसी पुस्तक जिसने लाखों लोगों को दृढ़ता और जुनून के साथ अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। एक सामान्य गलती, एक बाधा जो कई लोगों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकती है, यह मानना है कि उन्हें प्रेरणा के आने का इंतजार करने की आवश्यकता है, कि उन्हें अपने सपनों की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित और ऊर्जावान महसूस करने की आवश्यकता है। सच्चाई, हालांकि, बिल्कुल विपरीत है। यह क्रिया है जो प्रेरणा को बढ़ाती है। जब आप एक लक्ष्य लिखते हैं, जब आप इसे छोटे दैनिक कार्यों में विभाजित करते हैं, तो क्रमिक प्रगति, कदम दर कदम आगे बढ़ने की भावना ऊर्जा उत्पन्न करती है। सफलता प्राप्त करने के लिए जारी रखने, दृढ़ता से काम करने के लिए आवश्यक प्रेरणा उत्पन्न करती है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी महत्वाकांक्षाओं को छोटे और प्राप्त करने योग्य चरणों में, ऐसे चरणों में तोड़ना जो संभव लगते हों, जो वर्तमान में प्राप्त करने योग्य हों। यदि आप $10,000 की बचत करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए, यह संख्या भयावह अप्राप्य लग सकती है, लेकिन अगर आप प्रतिदिन $10 बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो एक मामूली राशि कुछ ही वर्षों में असंभव वास्तविकता बन जाता है। सफलता की कुंजी अंतिम लक्ष्य, बड़े लक्ष्य को छोटे चरणों में, ऐसे चरणों में विभाजित करना है जो संभव लगते हैं, जो वर्तमान में व्यवहार्य हैं, जो अधिभार या असंभवता की भावना उत्पन्न नहीं करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मौलिक अनुशासन, निरंतरता, निर्धारित लक्ष्यों के प्रति, चुने हुए मार्ग के प्रति वफादार रहने की दृढ़ता है। संगति के बिना, आगे बढ़ने के लिए आवश्यक अनुशासन के बिना, बाधाओं के सामने भी सबसे अच्छी योजनाएं भी अपना प्रभाव खो देती हैं, अपनी शक्ति खो देती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। दैनिक कार्य करना आवश्यक है, भले ही वह एक छोटा कदम हो, न्यूनतम प्रगति हो। निरंतर प्रगति, निरंतर क्रिया चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है। प्रत्येक क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, समय के साथ जमा होती है, अन्य क्रियाओं में जुड़ जाती है, इसके प्रभाव को गुणा करती है, जब तक कि यह एक घातीय परिणाम, एक विशाल और परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। और यह क्रिया और प्रगति की निरंतर प्रक्रिया में है कि आत्मविश्वास पैदा होता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता में अटूट विश्वास। हर बार जब आप एक छोटा सा काम पूरा करते हैं, तो आप खुद को साबित करते हैं कि आप अगला काम पूरा करने में सक्षम हैं। आत्मविश्वास का एक सकारात्मक सर्पिल बनाते हैं, एक सदाचारी चक्र जो आपको अपने सपनों की प्राप्ति के करीब ले जाता है। सकारात्मक मनोविज्ञान में शोध दर्शाता है कि अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य, स्पष्ट और सटीक लक्ष्य, खुशी और कल्याण की भावना, व्यक्तिगत संतुष्टि और उपलब्धि से सीधे जुड़े हुए हैं। इस बारे में स्पष्टता होना कि आप कहां जा रहे हैं, एक ऐसा उद्देश्य होना जो आपके कदमों का मार्गदर्शन करता है, चिंता को महत्वपूर्ण रूप से कम करता है, प्रेरणा बढ़ाता है और लचीलापन को मजबूत करता है, बाधाओं और प्रतिकूलताओं को दूर करने की क्षमता। आप जीवन की अनिश्चितताओं के बीच खोया हुआ महसूस करना छोड़ देते हैं, भाग्य की अटूट धाराओं में बह जाते हैं और एक ठोस मार्ग, एक परिभाषित मार्ग देखना शुरू करते हैं, भले ही यह मार्ग बाधाओं और चुनौतियों से भरा हो। अंतिम प्रतिबिंब, वह प्रश्न जो हमारे दिमाग में गूंजता है, सरल, सीधा और मौलिक है। क्या आपने ठीक वही लिखा है जो आप हासिल करना चाहते हैं? क्या आपने यथार्थवादी समय सीमा, सटीक मूल्य, विशिष्ट तिथियां और स्पष्ट चरण कागज पर परिभाषित किए हैं? या आप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि जीवन किसी जादुई और अकथनीय तरीके से आपको वहां तक ले जाएगा, कि भाग्य आपको बिना आपका हिस्सा लिए सफलता तक ले जाएगा? सच्चाई, जो अक्सर असहज होती है, यह है कि स्पष्ट लक्ष्यों के बिना, एक परिभाषित योजना के बिना, आप घटनाओं की लहर से ले जाया जाएगा, हमेशा परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हुए। कभी भी अपने जीवन का संचालन नहीं करते, कभी भी अपने भाग्य का नियंत्रण नहीं करते। जब आप सटीक रूप से तय करते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्टता और सटीकता के साथ परिभाषित करते हैं और उनकी दिशा में दैनिक कार्य करते हैं, तो आप आकाशीय और अस्पष्ट सपनों को ठोस योजनाओं में, परिभाषित परियोजनाओं में बदल देते हैं, और ये योजनाएं बदले में वास्तविकता में बदल जाती हैं। यह महत्वपूर्ण अंतर है, अपने जीवन के एक निष्क्रिय दर्शक के रूप में जीने और अपनी कहानी को बिना किसी हस्तक्षेप के सक्रिय रूप से भाग लिए, बिना सामने आने को देखने के बीच की रेखा, और अपनी कहानी के नायक की भूमिका निभाना, अपने जीवन का संचालन करना, अपना भाग्य खुद बनाना। अब जब आपने इन मूलभूत अवधारणाओं को आत्मसात कर लिया है, अब जब आप पीड़ा को शक्ति में बदलने, स्पष्ट और सटीक लक्ष्यों को परिभाषित करने और सुसंगत कार्रवाई के महत्व को समझ गए हैं, तो यह आगे बढ़ने का, अपने व्यक्तिगत विकास की यात्रा को जारी रखने का समय है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अगले वीडियो को न देखें, यह आपको आपके आत्मविकास की यात्रा में और भी आगे ले जाएगा। आपके विकास के प्रति मेरी प्रतिबद्धता वास्तविक, गहरी और अटूट है,
और मैं वास्तव में आपको अपने जीवन में प्रत्येक शिक्षा को लागू करते हुए इन अवधारणाओं को ठोस कार्यों में, मूर्त परिवर्तनों में बदलते हुए देखना चाहता हूं। अभी वीडियो पर क्लिक करें और आइए मिलकर अगला कदम उठाएं, एक अधिक पूर्ण, अधिक सार्थक और अधिक सुखी जीवन की ओर। मैं वहां आपका इंतजार करूंगा।